गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर डायनामिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी मीन्स स्पर्श रेखीय वेग और नॉर्मल वेलोसिटी यानी कि अभिलंबिक वेग। तो सबसे पहले मैं इनकी परिभाषा बताना चाहूँगा कि यदि कोई कण किसी वक्र में गतिमान हो तो वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश उसके वेग का वियोजित भाग स्पर्श रेखीय वेग तथा स्पर्श रेखा के अनुदिश त्वरण का वियोजित भाग स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। इसी प्रकार वक्र के उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत वेग का वियोजित भाग नॉर्मल वेलोसिटी और लंबवत दिशा में ही त्वरण का वियोजित भाग अभिलंबिक त्वरण कहलाता है। That is, if a particle is moving in a curve, then the resolved component of velocity along the tangent vector at any point on the curve is known as tangential velocity, and the resolved component of resultant acceleration along the tangent vector is called tangential acceleration. Similarly, the resolved component of velocity perpendicular to the tangent vector at any point on the curve is called normal velocity, and result component of acceleration perpendicular to the tangent vector is called normal acceleration. मान लीजिए ए बी कोई वक्र है, कोई कण इस वक्र ए बी के ऊपर गतिमान है। टी समय पश्चात कण बिंदु P और t प्लस डेल्टा टी समय पश्चात कण बिंदु के ऊपर है। बिंदु P के इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट s और साई है, यानी कि AP जो आर्क है उसकी लंबाई s और बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा आप खींच रहे हैं वो एंगल साई बनाती है। इसी प्रकार से बिंदु Q के इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट s प्लस डेल्टा s और साई प्लस डेल्टा साई है, यानी कि जो AQ चाप की लंबाई है वो s प्लस डेल्टा s है और बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ साई प्लस डेल्टा साई कोण बनाती है। मैं बिंदु Q से बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PT के ऊपर लंब QN डालता हूँ। अब इन ट्राइंगल T MT डैश में एक्सटीरियर एंगल साई प्लस डेल्टा साई विल बी इक्वल टू एंगल एट पॉइंट T एंड एंगल एट पॉइंट M। बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो इसलिए एंगल T MT डैश कितना हो गया, डेल्टा साई। हम जीवा PQ को भी मिला देते हैं। अब सबसे पहले मैं बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग ज्ञात करना चाहूँगा। तो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। स्पर्श रेखीय वेग स्पर्श रेखा PT के अनुदिश
विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो जब कण बिंदु P से Q पर पहुंच रहा है तो स्पर्श रेखा TP के अनुदिश जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है वो कितना है, Pm। तो लिमिट Pm अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब इन ट्राइंगल PMQ Pm अपॉन जीवा PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ऑफ एंगल QPM। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जीवा PQ कॉस ऑफ एंगल QPM अपॉन डेल्टा टी, इसे हमने एक्सप्रेस किया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जीवा PQ अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी कॉस ऑफ एंगल QPM। डेल्टा S से मैंने डिवाइड किया, डेल्टा S से मल्टीप्लाई किया। हमें दे रखा है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स Q टेंड्स टू P। अगर Q बिंदु P के ऊपर ही आ जाएगा तो कॉस ऑफ एंगल QPM कितना हो जाएगा, कॉस 0, क्योंकि जब Q बिंदु P के ऊपर ही आ जाएगा तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम जानते हैं कि जीवा PQ अपॉन डेल्टा S व्हेन डेल्टा S टेंड्स टू 0 हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा S टेंड्स टू 0। तो जीवा PQ अपॉन डेल्टा S का मान 1, लिमिट डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ds बाई dt, और cos 0 का मान 1, तो इसलिए स्पर्श रेखीय वेग क्या आ गया, ds अपॉन dt। इसी प्रकार बिंदु P पर अभिलंबिक वेग मीन्स स्पर्श रेखा के पेटी के लंबवत विस्थापन में परिवर्तन की दर, और लंबवत विस्थापन में परिवर्तन कितना हो रहा है, mq। तो इसलिए ये हो गया लिमिट mq अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और mq का मान फिर से हमने लिखा mq अपॉन जीवा PQ इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल QPM। तो mq का मान जीवा PQ साइन ऑफ एंगल QPM अपॉन डेल्टा टी, वही हमने डेल्टा S से डिवाइड किया, डेल्टा S से मल्टीप्लाई किया, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जीवा PQ अपॉन डेल्टा S का मान 1, डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी ds अपॉन dt, और जब Q टेंड्स टू P हो जाएगा तो एंगल कितना है, 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो इसलिए अभिलंबिक वेग कितना हो गया, 0 आ गया। तो यानी कि बिंदु P पर जो स्पर्श रेखीय वेग ds बाई dt अभिलंबिक वेग 0 है, तो जो परिणामी वेग है वो स्पर्श रेखीय वेग के इक्वल होगा। तो अब हमें स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण ज्ञात करने हैं। तो मैं सपोज करता हूँ कि जब कण वक्र में गतिमान है तो उसके बिंदु P पर जो वेग है वो v है, और अभिलंबिक वेग अपने अभी प्रूव किया 0 होता है। बिंदु Q पर वेग मान लीजिए v प्लस डेल्टा v है। अब P पर स्पर्श रेखीय त्वरण विस्थापन में परिवर्तन की वेग में परिवर्तन की दर, तो स्पर्श रेखीय त्वरण डेल्टा t समय में P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 बिंदु Q पर स्पर्श रेखा TP का अनुदिश विस्थापन कितना है, v प्लस डेल्टा v कॉस ऑफ डेल्टा साई, माइनस बिंदु P पर वेग v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा साई टेंड्स टू 0, तो इसलिए कॉस डेल्टा साई का मान अप्रोक्सीमेटली 1। तो हमने वो मान 1 रखा तो v से v कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है, dv बाई dt, या इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt, और ये क्या हो गया, v dv बाई ds, या फिर v का मान अगर हम रख दें तो d बाई dt ऑफ ds अपॉन dt, तो ये बन जाएगा d2s अपॉन dt2। इसी प्रकार बिंदु P पर अभिलंबिक त्वरण, तो बिंदु P पर अभिलंब के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर, तो बिंदु P पर जो वेग में परिवर्तन की दर आएगा तो बिंदु Q पर TP के लंबवत वेग कितना बन रहा है, v प्लस डेल्टा v साइन ऑफ डेल्टा साई, माइनस बिंदु P पर अभिलंबिक वेग हमने पहले ज्ञात किया है 0 होता है अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा साई टेंड्स टू 0,
डेल्टा साई टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा साई इज नेग्लिजिबल स्मॉल, तो साइन एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, तो साइन डेल्टा साई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा साई। तो मैंने वैल्यू रख दी, तो ये बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा साई। तो वी बाहर चला गया, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी डी साई बाई डी टी प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी डी वी बाई डी टी इंटू अकेला डेल्टा साई, उसकी लिमिट 0 है। तो ये आ गया वी डी साई बाई डी टी, इसे हमने लिखा वी डी साई बाई डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से डिवाइड कर दिया, तो डी एस बाई डी टी वी इंटू वी स्केयर, डी एस अपॉन डी साई क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, तो डी साई अपॉन डी एस 1 अपॉन रो। तो इसलिए जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आई वो क्या होगी, वी स्केयर बाई रो। और यदि कण वृत्त में गमन कर रहा है और उसकी त्रिज्या a है, तो उसकी इक्वेशन जो लिखी जा सकती है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, s इज इक्वल टू ए थीटा, और जो उसकी वक्रता त्रिज्या है उसकी त्रिज्या के इक्वल होती है, रो इज इक्वल टू ए। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, डी एस अपॉन डी टी, यानी कि ए डी थीटा अपॉन डी टी। अगर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो ए ओमेगा भी कह सकते हैं, तो ए थीटा डॉट। और यही चीज़ हमारे जब कण वृत्त में गतिमान था तो अनुप्रस्थ वेग के बराबर थी। तो कहने का मतलब स्पर्श रेखीय वेग और अनुप्रस्थ वेग यदि कण किसी सर्कल में गतिमान है तो दोनों समान होते हैं। नॉर्मल वेलोसिटी हमने सिद्ध की s0 है, और यही कण अगर वृत्त में गमन कर रहा था तब हमने अरीय वेग को 0 किया था। तो कहने का मतलब अभिलंबिक वेग इज इक्वल टू अरीय वेग इज इक्वल टू 0 यदि कण किसी सर्कल में गतिमान कर रहा है। स्पर्श रेखीय त्वरण d2s अपॉन dt2, यानी कि d बाई डी टी ऑफ ds अपॉन डी टी, डी एस बाई डी टी का मान ए डी थीटा बाई डी टी ऊपर लिखा है आपने, तो ये हो गया ए डी टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी टी टू, यानी कि ए थीटा डबल डॉट, और वो किसके इक्वल था, अनुप्रस्थ त्वरण के। और इसी प्रकार से नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्केयर बाई रो, वी का मान आपने निकाला है ए स्केयर थीटा डॉट स्केयर अपॉन वक्रता त्रिज्या मैंने ऊपर कही ए की इक्वल होती है, तो इसलिए ये क्या आ गया, ए थीटा डॉट स्केयर, तो विच इज़ इक्वल टू अरीय त्वरण। तो ये शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि कोई कण किसी वक्र में गतिमान है, किसी वृत्त में गतिमान है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर उसका स्पर्श रेखीय वेग और अनुप्रस्थ वेग समान होते हैं, या अभिलंबिक वेग और अरीय वेग समान होते हैं, या इसी प्रकार से स्पर्श रेखीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण समान होते हैं, तो इसमें से कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना जा सकता है। तो आज इतना ही, इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में संबंध ज्ञात करेंगे। थैंक यू।